नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप और मैं हूं सरोज कुमार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। क्या साल 2016 में झारखंड की राजनीति में कोई उथल पुथल होगा? क्या अगस्त का महीना कुछ खास लेकर आएगा? क्या आने वाले वक्त में बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा के अच्छे दिन आएंगे? क्या होगा हेमंत सोरेन का रोल आने वाले दिनों में? तमाम चीजों को लोग जानना चाहते हैं। हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये साल क्या कुछ होगा और रघुवर दास की जो ये ताज है वो क्या बची रहेगी या फिर उस पर भी कोई ग्रहण लग सकता है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। झारखंड की राजनीति आज जिस दौर से गुजर रही है और कुछ फैसलों को लेकर जिस तरह से रघुवर सरकार की किरकिरी हुई है, उसके बाद कई सवालों का उठना लाजमी है। तो क्या साल 2016 में झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल और तेज होगी? ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ग्रह और दशा क्या कहते हैं, नेताओं की कुंडली क्या कहती है। जब इस बारे में आचार्य रामदेव से बात की गई तो उन्होंने अगस्त में झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल तेज होने की संभावना जताई। आचार्य रामदेव की माने तो मौजूदा सीएम रघुवर दास हालांकि अगले कुछ महीने में झारखंड को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगस्त के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त के बाद सूबे की राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी और उथल-पुथल तेज होगा। सीएम रघुवर दास को अगस्त से मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। अगस्त तक की स्थिति में तो काफी अच्छे रहेंगे। 11 भाव में जब गुरु होता है तो काफी लाभ देता है। नेम, फेम, शोहरत, कमाई सब कुछ बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जैसे गुरु अगस्त के बाद कन्या राशि में आ जाएंगे तो कन्या राशि में गुरु के आने के बाद इनकी परिस्थितियां जो है वह विभिन्न होती चली जाएंगी। पर नई नई परिस्थितियां अगस्त के बाद इनके पास आएंगी। कन्या राशि में जो गुरु चले आएंगे तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जो स्थिति है वो उससे थोड़े परेशान हो जाएंगे। शनि की अगर देखा जाए तो शनि जो है वह इनके 7.5 से भी बाहर हो रहा है, तो शनि तो यथावत लाभ इनको देगा, लेकिन अगस्त के बाद की स्थितियाँ इनके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं कोई बात नहीं होगी। राजनीतिक दृष्टिकोण में नाम अगस्त तक काफ़ी नाम करेंगे। कई तरह के प्रोजेक्ट लाने में ये सफल होंगे। झारखंड का नाम आगे करने में सफल हो जाया करेंगे। लेकिन राजनीतिक जो है वो संघर्ष अगस्त के बाद प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन स्वामी दिव्यानंद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि रघुवर दास को कोई खतरा नहीं है और वो अपने पद पर बने रहेंगे और देश के फलक पर झारखंड का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस सब के बीच उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य उच्च के हैं, शनि भी उच्च के हैं और दोनों आमने सामने हैं। बहुत जबरदस्त ये योग है। और अभी इनका जो समय चल रहा है राहु की महादशा, और इनकी जन्मपत्री में राहु जो है बहुत अच्छे होकर भी नीच के राहु हैं, लेकिन नीच के राहु बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। इनको राजस्थान पे लाया, राजा बनाया और अभी इनका समय बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत तेज, और भी इनको तेज देखने को मिलेगा। और अभी ये इनका स्पीड जो बना हुआ है ये बरकरार रहेगा। और कमी बेसी अगर राज्य के ऊपर आता है या मंत्रिमंडल में आता है, सराउंडिंग्स को अगर हम लोग देखते हैं, कहीं भी थोड़ी नकारात्मक पक्ष है, तो इनकी अपनी पत्री इतनी मजबूत है। अभी इनका समय महादशा अंतर्दशा इतना अच्छा चल रहा है कि छोटे मोटी चीज़ को ओवरकम करके निकालेंगे और ये बहुत अच्छा प्रूफ कर पाएंगे। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को इसलिए भी बल मिलता है कि स्वामी दिव्यानंद को लगता है कि जल्द ही अर्जुन मुंडा के अच्छे दिन आने वाले हैं और उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा। मजबूत कुंडली इनकी भी देखिए, सिंह लग्न की जन्मपत्री है और कई चीज़ें इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छा योग बनता है। और अभी राहु की महादशा है और राहु की इनका भी भाग्य स्थान पे राहु है और केतु की अंतर्दशा है। तो कई बार हमने चर्चा की इस पर कि राहु और केतु से निकल चुके हैं वो। अब ये जो पक्ष आया है, अभी मार्च से लेकर मई तक के बीच में इनके लिए अपना व्यक्तिगत समय बहुत अच्छा है। जहाँ कहीं भी हो इनको कुछ ना कुछ अच्छा होगा और इनके कारण चाहे देश की बात करें, राज्य की बात करें, कुछ ना कुछ इनके कारण राज्य को, देश को भी लाभ मिलेगा। इनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन मार्च से मई तक के बीच इनके लिए बहुत फेवरेबल समय इनके लिए एक है। राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। ऐसे में कुछ भी अनुमान लगाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से देवघर भगदड़ मामला, ढुल्लू महतो, योगेंद्र साव प्रकरण, जेवीएम विधायकों के दल बदल का मामला और लोहरदगा उपचुनाव में सरकार की किरकिरी हुई है और जिस तरह से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता
सीएम रघुवर दास के खिलाफ वक्त वक्त पर दिल्ली दरबार में मोर्चाबंदी कर रहे हैं, उसके बाद अगर सूबे की सियासत में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11, रांची। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है जहां आचार्य रामदेव और स्वामी दिव्यानंद दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सरकार बहुत आसानी से 5 साल का सफर पूरा कर लेगी और दूसरे कह रहे हैं कि कुछ मुश्किलात आ सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव पांडे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको लगता है कि आने वाले दिनों में खास करके अगस्त में कुछ खास होने वाला है, तब जबकि रघुवर दास ने बेहतरीन तरीके से 1 साल पूरा भी किया है और उनके पास पूरा बहुमत भी है। देखिए, खास तरीके से 1 साल पूरा करना और संपूर्ण बहुमत, ये बहुत बड़ी बातें नहीं रखती है। कभी कभी सरकारें संपूर्ण बहुमत वाली सरकार गिर जाया करती हैं और सत्ता के जो शीर्षस्थ लोग होते हैं वे बदल जाया करते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां झारखंड में और संपूर्ण भारत में देखी गई है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो भारत के झारखंड के जन्म कुंडली के अनुसार अभी राहु का महादशा 2019 तक चल रहा है। तो 2019 तक जो राहु का महादशा चल रहा है वह झारखंड के उदय के साथ ही प्रारंभ हुआ और 19 तक चलेगा। उच्च राहु की महादशा झारखंड की अभी चल रही है पराशर के अनुसार। तो जब उच्च राहु की दशा चलती है तो इस समय में काफी प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग होते हैं। अब आप देखें कि झारखंड में इतनी सारे राजनीतिक प्रयोग हुए हैं, इतनी सारा राजनीतिक प्रयोग। एक व्यक्ति जो है वह झारखंड का एक विधायक जो है, जिसका कोई ये है नहीं, निर्दलीय विधायक, और वो झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाता है। ये तो भाग्य का बात है। तो यहाँ कई ऐसे प्रयोग हुए। आप देखें कि जो बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है वो विपक्ष में जाती है, जो अन्य पार्टियां जोड़ के सरकार बनाती है। 13 दिनों का भी सरकार होता है। तो राजनीतिक तो अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चित यहाँ है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड की स्थिति को अगर वर्तमान में देखें, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो रघुवर दास की राशि तुला राशि की बनती है। अच्छा। और तुला राशि की बनती है। तुला राशि के लिए वर्तमान में जो है वह 7.5 भी चल रहा है, क्योंकि बेसिक में चल रहा है, लेकिन उतरती 7.5 तुला राशि का है। रजत पाद में इनकी 7.5 चल रही थी। तो रजत पाद में जो 7.5 चल रही है उसमें इन्हें काफी सफलता मिला। रजत पाद में उतरता 7.5 होता है, काफी सफलता मिली है इन्हें। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तुला राशि के लिए, जैसा आपको पहले दिखाया गया है हमारे रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अनुसार देखें तो क्या होगा कि चलिए पंडित रामदेव जी, आपको रोकना चाहेंगे। और हम जब बात कर रहे हैं रघुवर सरकार की, तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक ढुल्लू महतो की याचिका को धनबाद कोर्ट में खारिज कर दिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में ये मुश्किल भी होगी रघुवर सरकार की, लेकिन कैसे इन चीज़ों का सामना कर पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पंडित रामदेव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि रघुवर दास के लिए और रघुवर सरकार के लिए क्या कुछ आने वाला समय कहलाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।